आपको भी साइंस मुश्किल लगती है तो आइए समझते हैं कि इसको कैसे आसान बनाया जाए। भाई साहब पढ़ते हैं 7 से 8 घंटे तक, 7 to 8 आवर्स देने के बाद में भी इनसे साइंस की चीजें याद नहीं हो रही है, एग्जाम में क्या लिख के आना है, स्कोर नहीं कर पा रहे हैं कि ये मुश्किल से 1-2 घंटे पढ़ते हैं और बढ़िया नंबर ले आते हैं। याद करवा दो, क्या कर रहे हो आप, कॉन्सेप्ट बिना पढ़े रट्टा मार के आप जो क्वेश्चन है उस पर जंप कर रहे हो। ये 5 मिनट आपकी जिंदगी बदल देंगे। आइए समझते हैं कैसे। अगर आपको भी साइंस मुश्किल लगती है तो आइए समझते हैं कि इसको कैसे आसान बनाया जाए। तो बेटा हमारे यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सी कहानी बताई जाती है जो कि है चंटर और पंटर की। ये है चंटर भाई साहब, यहाँ पे आप देख रहे होगे एकदम इनको अपसेट हो रखे हैं। ठीक है, अपसेट क्यों हो रखे हैं? क्योंकि भाई साहब पढ़ते हैं 7 से 8 घंटे तक, 7 to 8 आवर्स देने के बाद में भी इनसे साइंस की चीजें याद नहीं हो रही है, एग्जाम में क्या लिख के आना है, स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं इनको। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पंटर हैं भैया, ये पंटर जो है लाला लैंड में घूम रहे हैं, एकदम लाला लाला कर रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये मुश्किल से 1-2 घंटे पढ़ते हैं और बढ़िया नंबर ले आते हैं और साइंस के सारे कॉन्सेप्ट्स को अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पे डिफरेंस आया कैसे? बेटा डिफरेंस ये है कि साइंस बहुत ऐसे मुश्किल लगती है आपको, पर मुश्किल है नहीं। एक्चुअली आपके साइंस पढ़ने का तरीका जो है वो उसको मुश्किल बना रहा है। आपका जो मेथड है वो खराब है बेटा, उसको थोड़ा सा आप सुधार लो, उसको थोड़ा सा ट्विक कर लो तो साइंस इजी हो जाएगी। अब दिक्कत आती क्या है यहाँ पे, जो हमारा चंटर फेस कर रहा था प्रॉब्लम्स, वो कि ये है, ठीक है, रट्टा मारने लग जाते हैं। रट्टा मारने से चीजें याद आपको उस टाइम के लिए भले ही हो जाए, लेकिन बाद में आप उसको भूल जाते हो। ठीक है, तो अगर आप रट्टा मार के जा रहे हो तो क्या करोगे? एग्जाम में भूल जाओगे। आप सीधे डायग्राम्स को इग्नोर करके जा रहे हो। आपने बोला कि भैया ये डायग्राम बनाने में, लेबलिंग करने में, प्रैक्टिस करने में बहुत टाइम जाता है, मैं इतना टाइम किसी और क्वेश्चन को दे देता हूँ, वो पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ? सबसे इजी जो स्कोरिंग आपके पास चीज है भैया, 4 से 5 मार्क का तो डायग्राम आया करता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके लिए सबसे इजी चीज है डायग्राम्स प्रैक्टिस करके और फिर स्कोर करना, वहां पे आप मात खा जाते हो और वहां पे मार्क्स आते नहीं है। इतना ही नहीं, आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते हो, आप कॉन्सेप्ट पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो। आपको है कि भैया हमारे एग्जाम में तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप मुझे सीधे क्वेश्चन आंसर बता दो। आपको छोड़ो, मैं 4th 5th तक यही करती थी। मैं भी अपनी बहन के पास जाके बोलती थी मुझे क्वेश्चन आंसर याद करवा दो। वो बोलती थी कहानी पता है कि अंदर क्या हो रहा है? मैं उसको बोलती थी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर मेरे को याद करवा दो, खत्म बात। तो यही चीज याद करवा दो। क्या कर रहे हो आप? कॉन्सेप्ट बिना पढ़े रट्टा मार के आप जो क्वेश्चन है उस पर जंप कर रहे हो। ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। जब आप ये करोगे ना बेटा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप अपने ओन वर्ड्स में आंसर लिख ही नहीं पाओगे और बस जब आपने पढ़ा कुछ और है, क्वेश्चन घुमा के आ गया, आप ऐसे हो जाओगे ओ भाई साहब अब मैं क्या करूं, ओ भाई मैं यहाँ पे पागल हूं जो यहाँ आया ना, मारो कोई मुझे मारो, वो वाला सीन हो जाएगा आपके साथ में। क्योंकि आपको आंसर आ ही नहीं रहा है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया आपने, तो कुछ और प्रिपेयर किया था, आपने ABCD किया था, अब वो ABCD की जगह CABD आ गया, तो अब आप तो कंफ्यूज हो गए कि इसका आंसर कैसे लिखूं। तो वही चीज है। ठीक है, इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट पहले समझने हैं भाई। लास्ट बात कि एग्जाम के टाइम पे भैया आप सब एग्जाम के टाइम पे भागते हो पढ़ने के लिए, एग्जाम के टाइम पे ही मतलब पढ़ना चाहिए उस टाइम पे, पर उस टाइम पे ना रिवाइज ज्यादा करो। ठीक है, पढ़ने के लिए पूरा साल दिया गया है बेटा आपको, उस टाइम पे पढ़ो, उस टाइम पे जब एग्जाम आता है तब रिवाइज करो खाली। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या है? बोलोगे अंकु ब्रो यार सोल्यूशन बता दो प्लीज। तो लो भाई सोल्यूशन भी बता देती हूँ। पहली चीज, रीड NCERT लाइन बाय लाइन। तो जब आप लाइन बाय लाइन NCERT पढ़ोगे ना बेटा, तब आपको समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट में है क्या, बोल क्या रहा है, कहना क्या चाहते हो, वो चीज आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। ठीक है, हाईलाइट करो की टर्म्स। ये नहीं कि हाईलाइटर लेके बैठे और सारी बुक ही रंगीन बना दी आपने, यहाँ येलो घिसूंगा यहाँ ग्रीन घिसूंगा, ऐसे नहीं करना है बेटा। हाईलाइट सिर्फ की टर्म्स को ही करना है, पूरी बुक का रेनबो नहीं बनाना है। हमें समझ में आ रहा है? बिना देखे डायग्राम बनाना सीखो। आप देख देख के बना सकते हो, ठीक है, माना मैंने। अगर आपकी बहुत बुरी ही ड्राइंग है तो चलो आप देख के भी नहीं बना पा रहे हो, बिना देखे बना लो, इससे अच्छा यार। ठीक है, मुझे देखा है, मैं भी तो बिना देखे बनाती हूँ ना कहीं से, तो आप भी बिना देखे बनाओ यार। आपको जितना आपके दिमाग में रिटेन रहेगा। इवन एक स्टडी हुई थी जिसमें ये बोला गया था कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको टॉपिक का नाम दिया हुआ है, आपने बुक खोली, टॉपिक का नाम देखा, उसके नीचे क्या लिखा है ये देखो ही मत, बंद कर दो। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे टॉपिक क्या समझाना चाह रहा है, वो आपने एक पन्ना लिया, वहां पे अपने ओन वर्ड्स में लिखने लग जाओ।
अब जब आप बाद में बुक खोल के देखोगे कि यहाँ पे जो आपको नॉलेज दी हुई है, यहाँ पे जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है एंड आपका दिमाग क्या इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, उसके बीच में जब आप गैप फिल होते हुए देखोगे कि एक्चुअल में दोनों में कितना गैप है और क्या बात समझाई जा रही थी, मैंने क्या समझी है, तब जब गैप फिल हो जाता है ना, तब आप चीज़ों को बेटर रिटेन कर पाओगे बेटा। ये जो रिटेंशन है ना आपकी, कि चीज़ें याद रहती हैं, वो इस केस में ज़्यादा होता है। ठीक है, चलो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रेगुलरली प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज के नहीं, इन टेक्स्ट में भी जाके ढूंढो, क्वेश्चन लिखा होता है, आपके सामने होता है। और टीचर जो होती है उनको ये रहता है कि अरे वाह, अब बेटा अब मैं तुम्हें बताऊंगी, तुमने तो एनसीईआरटी पढ़ी नहीं होगी, अब मैं इधर बीच में से क्वेश्चन दूंगी और फिर देखना तुम्हें लगेगा कि मैं टॉपर हूँ, मैं बहुत अच्छे मार्क्स ले आऊंगा, अब मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस ब्रेक कर दूंगी। ये टीचर का काम होता है, क्योंकि वो आपको बताना चाहती है कि बेटा टीचर तो टीचर होती है। ठीक है, इसीलिए वो एग्जाम के जो आपके टेक्स्ट बुक है ना, एग्जाम में क्या करेगी, टेक्स्ट बुक के बीच में से क्वेश्चन उठाएगी। तो पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस कर लो। और इतना ही नहीं, एक बोनस पॉइंट और आपको बता देती हूँ, एक और चीज है जो आप कर सकते हो, और वो है उमंग 2027 का बैच ले लो। तो देखो यहाँ पे कायदे से है क्या, उमंग 2027 का जो बैच है हमारा, उसमें आपको बहुत बढ़िया से प्रिपेयर करवाया जाएगा। पूरे साल बेटा आपको बेस्ट इन क्लास फैकल्टीज मिल रहे हैं, ओजी फैकल्टीज मिल रहे हैं बेटा, सारे फैकल्टीज आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, 2 टीम्स हैं, आपको जिस टीचर से वाइब सेट हो रही है उन टीचर से पढ़ लो। हर सब्जेक्ट 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सिवाय हिंदी और संस्कृत के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया से पूरी प्रिपरेशन साल भर करवाई जाएगी, और इतना सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 3200 में। ऐसे तो कायदे से ये 3500 का है बैच, लेकिन आपको कूपन लगाना है बेटा उमंग 300, तो आपको ये 3200 का बैच पड़ जाएगा। तो हमारी टिंगो गैंग जो कि पीडब्ल्यू उमंग गैंग बन चुकी है बेटा, तो फटाफट से जितने अभी नहीं बने हैं, तो मेरे जो टिंगोज हैं, छोटे छोटे से क्यूटीज हैं जो अब ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप उमंग के गैंग में शामिल नहीं हुए हो तो अभी भी मौका है, बैच में एनरोल करके आप हमारे टिंगो गैंग के मेंबर बन सकते हो, उमंग गैंग के मेंबर बन सकते हो। ओजी फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से बेटा। 24/7 डाउट इंजन आपके लिए है, डाउट सपोर्ट प्रोवाइडेड है। आपको जो भी डाउट आ रहा है उठा के पूछ लो कि भैया ये दिक्कत आ रही है, हमें इसका सोल्यूशन बताओ। विद इन 24 आवर्स आपको आपका रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। क्लास में पोल्स होते हैं, वीडियो कॉल्स होते हैं, बहुत इंगेजिंग क्लासेस होने वाली हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत फन होने वाला है। आपको इसके बाद में प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डेली होम असाइनमेंट्स भी मिल रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या ही लोगे बेटा। और ये जो आपको प्राइस दिख रहा है, ये पूरे के पूरे साल का प्राइस है, पूरे सेशन का प्राइस है। जब तक आप अपनी अगली क्लास में 9th क्लास में नहीं जा रहे हो, तब तक आप ये पूरे बैच को एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो और बहुत अच्छे समझ सकते हो सारे कॉन्सेप्ट को। अगर आपका जोश हाई हो गया है इस वीडियो के बाद, क्योंकि मैंने कहा था 5 मिनट और आपकी लाइफ बदल जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, आप बहुत अच्छा रॉक करोगे साइंस में, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, आप टॉप करोगे साइंस में, तो एक बार कमेंट सेक्शन में न्यूट साइंस लिख दीजिएगा। मिलते हैं, बाय बाय।